टॉपिक में हम देखने वाले हैं डेक्रॉन। क्या है ये बच्चों डेक्रॉन? किसको कहते हैं? टेरिलीन। उसी के साथ साथ हम आज देखेंगे बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या है बेकेलाइट पॉलीमर, क्या है नोलेक पॉलीमर, किसको कहते हैं मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, किसको कहते हैं मेलामीन। ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉलिस्टर। डेक्रॉन को क्यों कहते हैं पॉलिस्टर? तो आप सबको पता है बच्चों क्या होता है कि आप सबको पता है ईस्टर। ईस्टर किसको कहते हैं? ईस्टर आप सबको पता है क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट होने के बाद ये ऑक्सीजन की लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करती है। और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने के बाद यहाँ से निकलता है बच्चों OH निगेटिव और यहाँ से निकलता है H पॉजिटिव और मिलके वहां से निकलता है H2O। और मिलके वहां से H2O निकलने के बाद यहाँ पे बन जाता है C डबल बॉन्ड O, ये है O। और यहाँ पे कोई तो भी अल्किल ग्रुप है, समझो मैंने मिथिल लिया, तो ये जो लिंकेज होता है इस लिंकेज को कहते हैं बच्चों ईस्टर लिंकेज। अब ये जो ईस्टर लिंकेज है, जब किसी कंपाउंड में ऐसे बहुत सारे ईस्टर लिंकेज जब बनेंगे तब हम उसको कहते हैं मेनी पॉली। क्या है? ईस्टर लिंकेज है और इसीलिए हम उसको कहते हैं बच्चों पॉलिस्टर। तो अब ये जो हम पॉलिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे उसके अंदर लिंकेज रहेंगे। जैसे हमने देखा था नायलॉन। नायलॉन के अंदर क्या थे बच्चों? बहुत सारे अमाइड लिंकेज थे और इसीलिए हमने उसका नाम क्या रखा था? पॉली अमाइड। और अमाइड को ही हम नायलॉन कहते थे। अब इसमें ईस्टर लिंकेज रहने वाले हैं और इसीलिए हम इसको कहेंगे पॉलिस्टर। अब एग्जैक्टली कौन सा एसिड और कौन सा हम यहाँ पे ईस्टर लेने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर में हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टेरिलीन। उसको दूसरा भी नाम है बच्चों डेक्रॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरिलीन और डेक्रॉन। और ये दो से बनता है, एक होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। आप सबको पता होगा बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज CH2 एंड दिस इज OH एंड दिस वन इज आल्सो OH। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल इस कंपाउंड का नाम है। और इस कंपाउंड को जब हम ट्रीट करेंगे एक एसिड के साथ, आपको अगर पता होगा बच्चों बेंजीन रिंग को जब दो COOH लगे होते हैं ऑर्थो पोजीशन पे तो हम उसको थैलिक एसिड कहते हैं। ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग को जब यहाँ पे एक COOH लगा है और यहाँ पे एक COOH लगा है, कितने COOH लगे हैं? 2। तो हम उसको कहते हैं थैलिक एसिड। इसको हम कहते हैं बच्चों थैलिक एसिड। लेकिन जब क्या होगा, 2 COOH अगर पैरा पोजीशन पे लगे हैं, दिस इज C डबल बॉन्ड OH एंड दिस वन इज आल्सो C डबल बॉन्ड OH, तो इसको हम कहते हैं टेरेप्थैलिक एसिड। दिस एसिड इज कॉल्ड टेरेप्थैलिक एसिड। तो हमारे पास दो चीजें हैं बच्चों, ये है इथिलीन ग्लाइकॉल और ये है टेरेप्थैलिक एसिड। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, ऑक्सीजन कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच, सो इट अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दैट इज विच कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। अब जैसा भी ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन। और यहाँ से निकल जाएगा बच्चों OH निगेटिव और यहाँ से निकल जाएगा H पॉजिटिव। तो ये OH निगेटिव है, ये H पॉजिटिव है। यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों? H2O। और ये हो गया H और ये हो गया OH। सो देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। अब सेम इज द कंडीशन हियर। यहाँ पे ये बन गया अभी लिंकेज। कैसा लिंकेज बन गया बच्चों? अभी समझो ये उसी तरह उधर से भी एक टेरेप्थैलिक एसिड है, ये ऑक्सीजन की लोन पर उसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगी, वहां से OH निकलेगा, यहाँ से H। तो यहाँ पे बचेगा क्या? O है ना। फिर उसके बाद क्या लगा है? CH2। उसके बाद क्या लगेगा? O ये वाला। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और उसके बाद यहाँ पे लगेंगी कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग। तो इस तरह यहाँ पे, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O इधर से आएगा तो इधर का भी क्या निकलेगा? OH। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? N। अगर हम इथिलीन ग्लाइकॉल के N मॉलिक्यूल लेते हैं
और इस इथिलीन ग्लाइकॉल के N मॉलिक्यूल को हम अगर टेरेप्थैलिक एसिड के N मॉलिक्यूल के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा H2O, NH2O के मॉलिक्यूल्स वहां से रिलीज हो जाएंगे बच्चों, और हमें ये मिलेगा जिसको हम कहेंगे व्हाट, टेरिलीन। दिस इज नथिंग बट द टेरिलीन और दिस इज नथिंग बट द डेक्रॉन। और इसमें आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O और ये अल्किल ग्रुप है, सो इट इज द विच लिंकेज, दिस लिंकेज इज अ ईस्टर लिंकेज। ऐसे बहुत सारे ईस्टर लिंकेज उसमें बनेंगे, इधर भी ईस्टर लिंकेज बनेगा, उधर भी ईस्टर लिंकेज बनेगा। अब इसमें बहुत सारे ईस्टर लिंकेज बन रहे हैं और इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीस्टर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ गया होगा बच्चों। तो दिस इज द पॉलीस्टर and it contains the more number of which linkage, ester linkage, so it is the polyester। तो समझ गए, और इसी पॉलिस्टर कहते हैं, इसी को डेक्रॉन कहते हैं। हम अभी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे। तो अभी आगे चलते हैं बच्चों, इसकी कंडीशन भी देखेंगे, कौन से कंडीशन पे ये फॉर्म होता है। तो दिस इज अबाउट द पॉलिस्टर और ईस्टर। तो आप देख सकते हो ये है इथिलीन ग्लाइकॉल CH2 OH कितने मॉलिक्यूल लिए इसके N। फिर ये है टेरेप्थैलिक एसिड COOH, इसके भी N मॉलिक्यूल लिए। जब ये N मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंबाइन हुए तो क्या हुआ, यहाँ से OH, यहाँ से निकला OH और यहाँ से निकला H, मिलके क्या निकला H2O। तो ये देखिए आप, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा H, है ना, यहाँ से क्या निकलेगा OH निकला, क्या बचा C डबल बॉन्ड O, रिंग C डबल बॉन्ड O, CH2O। ऐसे कितने लगे N। दिस इज कॉल्ड टेरिलीन और इट इज आल्सो कॉल्ड डेक्रॉन। सेम स्ट्रक्चर अभी जो हमने ड्रॉ किया था, वी हैव सीन कैसे ड्रॉ करना है, क्यों ड्रॉ करना है। अब इस रिएक्शन को करते समय आपको ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है बच्चों। यहाँ से H2O तो निकलना है, बट यू हैव टू हीट इट एट, आपको एरो के ऊपर ये मेंशन कर लेना है कि आपको इसको हीट करना पड़ेगा। कितने टेम्परेचर पे, 420 to 460 केल्विन। इस टेम्परेचर रेंज में आपको उसको क्या करना है बच्चों, हीट। 420 to 460 केल्विन पे हीट करना है। उसके साथ साथ जिंक एसीटेट, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। जिंक एसीटेट आप सबको पता है, जिंक और एसीटेट जो होता है ना C डबल बॉन्ड OO एंड दिस वन इज अ CH3। तो दिस इज नथिंग बट द व्हाट, जिंक एसीटेट, है ना। दिस इज जिंक, दिस इज ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज जिंक एसीटेट। सेकंडली ये है एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। एंटीमनी ट्राइऑक्साइड Sb2O3 होता है, ठीक है, Sb2O3। दिस इज द एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट, ये दो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो कौन से दो कैटलिस्ट आपको यूज करने हैं, समझ गए। एक कैटलिस्ट है एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, दैट इज व्हाट Sb2O3, एंड सेकंड वन इज व्हाट, जिंक एसिटेट, दैट इज ZnOC डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द जिंक एसिटेट and this is Sb2O3, that is antimony oxide। अब यहाँ पे टेरिलीन और डेक्रॉन हमें इस तरीके से मिल गया है। तो आपको जनरली पूछते हैं क्या नाम होते हैं उनके मोनोमर्स के, तो बहुत इजी है। व्हाट आर द मोनोमर्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डेक्रॉन, वन इज द इथिलीन ग्लाइकॉल एंड अनदर इज व्हाट, टेरेप्थैलिक एसिड। और एक बात आपको पूछी जाती है, इस डेक्रॉन को बनाते समय, इथिलीन ग्लाइकॉल को, सॉरी, इसको बनाते समय कितने हमने यूज किए बच्चों, दो यूज किए। तो मोनोमर जो है वो एक टाइप का नहीं है, कितने टाइप का, दो। सो इट इज द कोपॉलीमर। ठीक है, ध्यान में रखना, आपको इसके 5 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले ये मैनमेड नहीं है, सॉरी, ये नेचुरली नहीं मिला है, तो ये कैसा पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, पहली बात। दूसरी बात आप देख सकते हो, टू कंबाइन विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल बाय प्रोडक्ट, तो उसको क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर भी है, आपको मेंशन करना है क्योंकि एग्जाम में यही पूछते हैं। तो पहला ये सिंथेटिक पॉलीमर है, दूसरा ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, तीसरा इसके अंदर जो लिंकेज है वो कौन से है, ईस्टर लिंकेज है, इसीलिए ये पॉलिस्टर है। ठीक है, अब उसके साथ साथ सिंथेटिक है, कंडेंसेशन है एंड इट इज द पॉलिस्टर। और अभी हमने देखा इट इज द विच पॉलीमर, कोपॉलीमर। व्हाई इट इज द कोपॉलीमर, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप की इससे नहीं बना है, दो टाइप की इससे बना है, सो इट इज द कोपॉलीमर। सो दीज आर द सम थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे, ये जो है ये क्या बनाता है, फाइबर बनाता है। क्या बनाता है, फाइबर।
फाइबर मतलब ऐसे थ्रेड्स बनाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फाइबर भी कहते हैं। तो ये 5 टाइप आपको ध्यान में रखना है, पॉलिस्टर के रिलेटेड, डेक्रोन के रिलेटेड, टेरिलिन के रिलेटेड। इस टेरिलिन को अगर हम कॉटन के साथ अगर कंबाइन कर देते हैं तो उससे बनता है टेरिकॉट। इस टेरिलिन को अगर हम उल के साथ कंबाइन कर लेते हैं तो वो बनाता है टेरी उल। आपको पता होगा बच्चों टेरी उल और टेरिकॉट क्या होता है ना। हम जो स्वेट टी शर्ट्स पहनते हैं है ना, वो टी शर्ट्स में क्या होता है, वो कपड़े की तो बनी होती है लेकिन वो गर्म होती है। इसको गर्म करने का काम कौन करता है, उल, और कपड़ा बनाने का काम टेरिलिन। तो इसीलिए टेरिलिन और उल का कॉम्बिनेशन वो होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं टेरी उल, है ना। कॉटन जो होता है, कॉटन के कपड़ों में वो बहुत ज्यादा व्रिंकल्स आ जाती है, इसलिए उसकी व्रिंकल्स हटाने के लिए उसके अंदर भी किसको ऐड किया जाता है, टेरिलिन। तो टेरिलिन और कॉटन का वो कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हमने उसको कहा टेरिकॉट। तो ऐसे 2 चीजें होती है बच्चों, एक होता है टेरिकॉट और दूसरा होता है टेरी उल। ये बनाने के लिए भी टेरिलिन का यूज किया जाता है, डेक्रोन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आफ्टर स्टडिंग दिस अब हम आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज और फिर इसके यूजेस। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इट इज अबाउट 265 डिग्री सेल्सियस। सेकेंडली इट हैज अ मोर रेजिस्टेंस टू द केमिकल एंड वाटर। केमिकल और वाटर को ये बहुत ज्यादा क्या है, रेजिस्टेंट है। इट इज मोर रेजिस्टेंट टू द केमिकल एंड वाटर। तो 2 चीजें रखना है टेरिलिन के बारे में ध्यान, एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाई, कितना है 265 डिग्री सेल्सियस, एंड सेकेंडली इट हैज मोर रेजिस्टेंस टू द केमिकल एंड वाटर। केमिकल और वाटर को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है। नाउ नेक्स्ट यूजेस। तो अभी मैंने बताया कि ये फैब्रिक्स मतलब कपड़ा बनाने के लिए या फाइबर्स बनाने के लिए, थ्रेड्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन इसके थ्रेड की स्पेशलिटी क्या है, उसके ऊपर क्या नहीं आते, व्रिंकल्स नहीं आते। तो व्रिंकल्स फ्री थ्रेड्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट, जो हेलमेट्स होते हैं उस हेलमेट्स के अंदर ग्लास रेनफोर्सिंग मतलब एक मटेरियल होता है जो ग्लास को मदद करता है, वो मटेरियल बनाने के लिए भी इसका क्या करते हैं, यूज, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अवर व्हाट पॉलीमर, जिसका नाम है बच्चों पॉलिस्टर, या हम इसको कहते हैं टेरिलिन और डेक्रोन। नाउ आफ्टर दैट वी आर स्टडीइंग हियर द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर, जिसका नाम है बैकेलाइट। अब बैकेलाइट की स्टडी करने से पहले हम उसको देख लेते हैं बैकेलाइट कैसे बनता है। बैकेलाइट जो बनता है उसका बैकेलाइट का दूसरा नाम है बच्चों फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ध्यान रखेंगे इसका नाम है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। दिस फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज नथिंग बट द व्हाट, बैकेलाइट। अब क्या है ये बैकेलाइट, तो आप सबको पता है बच्चों दिस इज द बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पे OH लगा तो हम इसको कहते हैं फेनॉल, और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड वी हैव। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अब ये है ऑक्सीजन और वो है ऑक्सीजन की लोन पेयर। तो जब ये ऑक्सीजन उसकी लोन पेयर इधर शिफ्ट करता है तो हमें पता है कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं, इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे आ जाता है बच्चों निगेटिव चार्ज। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन ने उसकी लोन पेयर शिफ्ट की तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये होगी उसकी लोन पेयर, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आए और इसके ऊपर आ गया बच्चों निगेटिव चार्ज। एंड दिस कार्बन इज अ विच कार्बन, ऑर्थो कार्बन, और ऑर्थो कार्बन पे अभी कौन सा चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज। अब ऑर्थो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आने की वजह से वो हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, और हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये कार्बन, जिसको हम कहते हैं कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। हमेशा ध्यान में रखेंगे कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये कार्बोनिल कार्बन जो है बच्चों वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमने बहुत बार देखा है। तो ये निगेटिव इसके ऊपर क्या करता है, अटैक, और अटैक करके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से कहा जाते हैं ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे आता है निगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा, और क्योंकि ये अभी अनस्टेबल हो गया ना, तो पहले तो मैं बना देता हूँ।
ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन बच्चों, ये हो गई रिंग, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये है उसकी लोन पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसने इधर अटैक किया, ये दो हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल। अब क्या करेगा, ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन वो इधर क्या करेगा, शिफ्ट, और जैसे भी ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन वो इधर शिफ्ट करेगा, इसका क्या टूटेगा, पाई, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई बॉन्ड गेट शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन। हमारा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्टेप इट एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम अनदर। तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन इसको दी, इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। अब इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिलने के बाद यहाँ से कौन निकलेगा, H पॉजिटिव कंबाइन विद O नेगेटिव। तो यहाँ पे बनेगा क्या बच्चों, ये है हमारी कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग। ये दो बॉन्ड जैसे के वैसे यहाँ पे अभी बॉन्ड बन गया, यहाँ से कौन भाग गया अभी, H पॉजिटिव, किसके साथ कंबाइन होगा, O नेगेटिव। तो यहाँ पे हो गया O नेगेटिव के साथ H लग गया, और यहाँ पे इसको लोन पेयर वापस मिल गई, तो ये भी बन गया OH, एंड यू गेट दिस। तो इस तरह ये रिएक्शन हुई। अगर आपके दिमाग के ऊपर से जा रही है रिएक्शन, तो एक सेकंड में मैं बता देता कैसे बनाना है प्रोडक्ट। तो आपको ये समझा हाउ वी गेट दिस। अब देखो डायरेक्ट देखो कैसा करना है, कुछ नहीं करना है, दो बॉन्ड तोड़ने, ठीक है, दो बॉन्ड तोड़ने। कौन सा बॉन्ड तोड़ू, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। अब ये मिटा देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं अभी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कार्बन है ये हाइड्रोजन है, बॉन्ड तोड़ा। आप सबको पता है किसकी ज्यादा किसकी कम, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शेयर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है 2.5, और हाइड्रोजन की 2.1। किसकी ज्यादा हो गई, तो कार्बन की ज्यादा हो गई, हाइड्रोजन की कम। सो कार्बन के ऊपर आएगा निगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और कार्बन की है 2.5। किसकी ज्यादा है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा निगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे लगे हैं कितने हाइड्रोजन, 2। अब क्या होगा, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ कंबाइन होगा। अब क्या हुआ, बेंजीन रिंग OH जैसा के वैसा। कार्बन किसके साथ कंबाइन हुआ, कार्बन के साथ, और ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन के साथ, और ये दो हाइड्रोजन जैसे के वैसे। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हम यहाँ पे HCl वगैरह के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेप में, और आप सबको पता है बच्चों कि ये जो OH है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। इसीलिए ये कभी कहा जाएगा ऑर्थो तो कभी कहा जाएगा पैरा, और इसीलिए हमें प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो 2-3 टाइप के मिलेंगे। कभी कभी वो कहा जाएंगे ऑर्थो, तो ये गया भैया ऑर्थो, तो कभी कभी वो कहा जाएंगे पैरा, तो ये लो जी भेज दिया हमने इसको पैरा। तो कभी कभी ऑर्थो भी जाएंगे पैरा भी जाएंगे, तो ये हो गई ऑर्थो, ये हो गई पैरा। अब कभी कभी कहा जाएंगे, कभी ऑर्थो कभी प्यारा, कभी खुशी कभी गम, ऐसा मत बोलना, ठीक है। तो ये हो गया CH2OH, ये है ना, कभी कभी ऑर्थो भी जाएंगे पैरा भी जाएंगे। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, 3, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्थो पे भी गया पैरा पे भी गया, तो कभी कभी ऑर्थो और पैरा दोनों जगह गया। ऐसे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब ये जो हमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बच्चों मिले हैं, इनमें से अब हमें क्या करना है, चलो ठीक है, मिल गया, समझ गए कैसे मिल गए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यू गेट दिस ऑर्थो पैरा एंड दिस इज ऑर्थो एंड पैरा। अब ये जुड़ेंगे एक दूसरे से, हम इसको अभी हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये क्या होंगे, एक दूसरे को जुड़ेंगे। अब ये दूसरे को जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, हो गया। अब मैं इसका ये वाला ऑर्थो वाला ले रहा हूँ, चलो हो गया यहाँ तक, आगे चलेंगे। अब अगर ये जो बना है, ये बना हुआ अगर कैसा बना है बच्चों, अभी आप ध्यान दीजिए, ये है रिंग, और इस रिंग को अगर हमने यहाँ पे OH लगाया और यहाँ पे लगाया है बच्चों CH2OH, है ना, और यहाँ पे लगाया है हमने H, तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारा ऐसा ही रहेगा, ये है रिंग, यहाँ पे है डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे है OH,
यहाँ पे H है और यहाँ पे है बच्चों CH2OH। तीसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH और मिलके क्या निकल जाएगा H2O। और अगर मिलके H2O निकल गया तो क्या होगा, ये एक दूसरे को यहाँ से जुड़ जाएंगे। ये कार्बन यहाँ पे कौन था CH2, यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला H, ये डायरेक्ट जुड़ गए, OH और H निकल गए बराबर। अब क्या होगा, इधर से निकलेगा OH और ये रिंग से निकलेगा, इधर से निकलेगा H, इधर है इसका CH2OH, यहाँ से भी क्या निकल गया H2। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़ेंगे और जुड़ के यहाँ पे एक लीनियर पॉलीमर बनेगा। ये जो लीनियर पॉलीमर यहाँ पे बना इसी को हम कहते हैं नोहोलैक। ये जो लीनियर पॉलीमर बना बच्चों इसी को हम क्या कहेंगे, नोहोलैक। तो सिर्फ जो ऑर्थो वाला बना है उसका हम नाम दे सकते हैं हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल, वो हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल। ऐसे जो n मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे एक दूसरे को तो ये बनेगा, इसका नाम है नोहोलैक। एंड दिस नोहोलैक इज द लीनियर पॉलीमर और इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर ऑफ फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो लीनियर पॉलीमर बना है उसी का नाम है बच्चों नोहोलैक। फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो लीनियर पॉलीमर बना है उसी का नाम है बच्चों नोहोलैक। सो नोहोलैक इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो लीनियर पॉलीमर है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, नोहोलैक। क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और बड़ी ऐसी बात देखते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। दिस इज द फेनॉल एंड दिस वन इज अ फॉर्मल्डिहाइड। इनका जो लीनियर पॉलीमर है उसका नाम है नोहोलैक। ठीक है। अब अगर इसकी हमने क्रॉस लिंकिंग करी, अब क्रॉस लिंकिंग कैसे होंगी बच्चों, ध्यान रखो। अब ये हो गए, ऐसे जुड़ गए। अब हमने दूसरा लिया ऐसे ही सिमिलर। अब क्या होगा, ये है रिंग, ये है रिंग, इसको OH ये, और यहाँ पे समझो पैरा पोजीशन पे अभी CH2OH है, पैरा पे भी है और ऑर्थो पे भी। तो ऑर्थो वाला इधर इसको जोड़ेगा, ये दूसरी रिंग, यहाँ पे OH, यहाँ पे बीच में लगेगा CH2, यहाँ पे OH, फिर से यहाँ पे CH2, ये है रिंग, यहाँ पे बीच में CH2। ठीक है, ये भी है इधर, इधर से भी जुड़ेगा, इधर से भी जुड़ेगा, ऊपर से भी जुड़ेगा। अब इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। नेट जैसे रहती है ना, नेट जाली हम जिसको बोलते हैं, उस तरह का वो सारे डायरेक्शन से जुड़ेंगे। सो इट इज द क्रॉस लिंक पॉलीमर एंड दिस क्रॉस लिंक पॉलीमर इज कॉल्ड बैकेलाइट। दिस क्रॉस लिंक पॉलीमर इज कॉल्ड बैकेलाइट। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये कौन है, बैकेलाइट। तो keep in your mind, this is the cross-linked polymer and this cross-linked polymer is called bakelite. This is the bakelite, we can say bakelite. ये बच्चों bakelite। तो आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा ये। ठीक है। तो आपको अगर बोला फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड क्रॉस-लिंक्ड पॉलीमर तो इट इज bakelite, but फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड लीनियर पॉलीमर तो इट इज नोहोलैक। And how it is formed? We have seen. It is what, bakelite। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग मतलब वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको हीट करने के बाद वो सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड हो जाते हैं। ऐसे पॉलीमर को हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है। तीसरी बात, ये सिंथेटिक पॉलीमर है, घर पे नहीं बनते, प्लांट से नहीं मिलते। दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर। पहला वो थर्मोसेटिंग है, क्रॉस लिंक है, एंड दीज आर व्हाट, सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये है हमारे पास कौन बच्चों, बैकेलाइट। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस बैकेलाइट, हो गया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं।
तो दिस इज अबाउट द बैकेलाइट. फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर reacts in the presence of acid or base to form the molting powder that is called NOHO-LAC. हमने देखा है NOHO-LAC बैकेलाइट कैसे बना. पहली स्टेज में फेनॉल रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस. इट फॉर्म्स दिस ऑर्थो और ऑर्थोपैरा और ऑर्थोपैरा ऑर्थो. ठीक है, हमने ये प्रोडक्ट्स उसके देखे. फिर इसमें से ऑर्थो वाला लिया, एसिड के प्रेजेंस में हीट किया, उसने लीनियर पॉलीमर बनाया. जो लीनियर पॉलीमर बना उसी का नाम है बच्चों NOHO-LAC. We have seen how we get the NOHO-LAC. Along with this NOHO-LAC, अब जब क्या होगा, ये NOHO-LAC को फिर से रिएक्ट करा तो उसको ऊपर नीचे ऐसे जुड़ गए and you get this bakelite. So in this way we can get this NOHO-LAC and we can get this bakelite. आशा करता हूँ आपको ये समझा होगा. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज में हमने देखा इसके ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है. क्यों इसको थर्मोसेटिंग कहते हैं हमने देखा. थर्मोसेटिंग मतलब ये हीट होने के बाद सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है. पॉलीमर obtained from the reaction of phenol and that we have already seen this its properties and we have seen its preparation. Now we are discussing the third polymer. इसका नाम है मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. You can give the heading मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. अब क्या है बच्चों ये मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. सबसे पहले तो समझते हैं मेलामीन क्या है. उसके नाम में है बच्चों क्या, अमाइन. मतलब कौन होंगे उसमें, नाइट्रोजन. तो आपको बेंजीन की रिंग पता है. आई जस्ट ड्रॉ हियर द 6 मेंबर्ड कार्बन की रिंग है ना. अब हमें क्या करना है इधर समझ लो. अल्टरनेट पोजीशन, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं. अल्टरनेट पोजीशन के कार्बन निकाल के वहां पे नाइट्रोजन लगाने हैं. तो हम यहाँ से कार्बन निकाल के अभी हमने इधर क्या लगा दिया, नाइट्रोजन. इधर का नाइट्रोजन हो गया, ये कार्बन. फिर यहाँ पे फिर से क्या लगा दिया, नाइट्रोजन. फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन. ऐसे कितने नाइट्रोजन लगाए हमने, 3. बराबर. अब जहां जहां कार्बन है उसको हम लगा देंगे NH2. ठीक है, ये लगा दिया हमने NH2. यहाँ पे भी कार्बन है, इसको क्या लगा दिया, NH2. और यहाँ पे भी कार्बन है, इसको भी क्या लगा दिया, NH2. अब हम यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे. तो शुरुआत यहाँ से कर देते, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. ये जो कुछ भी स्ट्रक्चर अभी बना है कैसा बना है अभी हमने देखा है. इसी को कहते हैं बच्चों मेलामीन. मेल अमाइन तो नाम रखा मेलामीन. और इस मेलामीन की रिएक्शन हम फिर से किसके साथ करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड. अब डायरेक्ट नाइट्रोजन की लोन पे इधर अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड ओपन होगा, O नेगेटिव कंबाइन विद H पॉजिटिव. और इसलिए जब ये कंबाइन होंगे, देखो ये मेलामीन को ड्रॉ कैसे करते हैं बच्चों. देखो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, फिर से नाइट्रोजन कार्बन, और ये यहाँ पे NH. ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. यहाँ पे है NH2 और यहाँ पे भी है NH2. हो गया. अब इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे. NH2 की रिएक्शन अब हम किसके साथ करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड. यहाँ पे लगेगा OH, ये हो गया. उसी तरह यहाँ पे भी H निकल के क्या लग जाएगा बच्चों, CH2OH. यहाँ पे भी H निकल के क्या लगेगा, CH2OH. सॉरी. और जिस तरह फिर वो बहुत सारे एक दूसरे को कंबाइन हुए, क्या निकल के इधर से OH, इधर से H, इधर से OH, इधर से ऐसे निकल के कंबाइन हुए, तो ये OH क्या हो गए, चले गए. अब जब ये OH चले जाएंगे तो फिर ऐसे कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे एक दूसरे को, N. इधर से और इधर से. जस्ट लाइक बेकेलाइट. बेकेलाइट में जिस तरह कंबाइन हुए थे बच्चों, उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, कंबाइन. और यहाँ पे कंबाइन होकर यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा वो कैसे बन रहा है, मेलामीन. एंड दिस वन इज अ फॉर्मल्डिहाइड. एंड एज दिस पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट, मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड. इसका नाम रहेगा बच्चों मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. ठीक है. और ये भी एक क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है. ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है. ये एक अमाइड लिंकेज, इसमें अमाइड लिंकेज नहीं लेकिन अमाइड जैसा लिंकेज है. तो ये इस तरह हमने अभी देखा है, जिसका नाम है मेलामीन पॉलीमर. अब हम देख लेते हैं बच्चों शॉर्ट में
कैसा है ये मेलामिन पॉलीमर। तो यू कैन सी फॉर्मिका एंड प्लास्टिक डिनर वेयर, इसके यूजेस सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, हमारे जो डाइनिंग टेबल होते हैं या ये जो आप देख सकते हो माइका यहाँ पे लगा हुआ है, ये माइका का जो ये होता है, जो फर्नीचर के लिए जो माइका यूज करते हैं वो बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। 4 माइका, ठीक है, माइका यूज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके साथ साथ प्लास्टिक डिनर वेयर्स, प्लास्टिक के जो डिनर के लिए जो बनते हैं उसको बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इस इट मेड विद द मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। सेकेंडली, मेलामिन एंड फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दिस इज द मेलामिन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन अल्टरनेट डबल बॉन्ड NH2 NH2 NH2। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुआ NH-CH2OH NH-CH2OH NH-CH2OH, उसमें से H2O निकल गया इधर से और यहाँ पे CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, तीनों साइड से जुड़ेंगे एंड यू गेट द क्रॉस लिंक मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्रॉस लिंक मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर मिलेगा। अब इसके बाद का जो पॉलीमर है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम मिलेंगे आगे के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।